प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होय न सकत मन मोरा। प्रेम मानवता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। लव इज लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। इसलिए रास साधारण नहीं है। रास लीला हनुमान जी के बगैर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना। कैसे? तो कहा जब राम जी लंका से घर आए, राजा बने, कई दिन बीत गए थे। बहुत ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं करना। बहुत दिन बीत गए थे। हुआ क्या? कई दिन बीतने के बाद एक बार की बात है, राम जी भरत जी के पास गए। किसके पास गए? भरत के पास। बातें ना करें, ध्यान इधर देना। क्या हो गया? लेट हो रहा है, बंद कर दो। मुझसे नाराज होंगे तो क्षमा। आप लोग भी अगर नाराज होंगे क्षमा कर देना। मेरी मां बालक समझ के एक बार प्रेम से कि श्री राधे। मुझे बड़ा आनंद आता है श्री राधे नाम में। सुनना, राम जी भरत जी से बोले कि भरत, हमने सब कुछ सबको दिया। सुग्रीव को दिया, विभीषण को दिया, सब कुछ दिया। सब जो हमारे कार्य में सहायक थे सबको दिया। लेकिन हमने एक व्यक्ति को नहीं दिया, वो है हनुमान। हनुमान ने हमारे लिए इतना किया है भरत, हम क्या दें हनुमान को? हम उसके ऋण से दबे जा रहे हैं, ऋण से दबे जा रहे हैं, उसके बोझ से। हम हनुमान को क्या दें? प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होय न सकत मन मोरा। राम जी भरत से कहते हैं, मैं हनुमान जी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं हनुमान को कुछ दे नहीं पाया। क्या दूं भरत? मेरे मन में बड़ा संदेह है भरत, क्या दूं? मेरे संदेह का निवारण करो भरत। तब कहा प्रभु, आपको संदेह हो रहा है? आपको एक काम करो प्रभु, 14 वर्षों तक जिसने मेरे संदेह को दूर किया है उसके पास चलो। तो कौन दूर किया? तो लेकर के हाथ भरत लेकर गए हनुमान राम जी को। और सामने क्या था? बोले राम जी की चरण पादुका। क्या था? चरण पादुका। कहा प्रभु 14 वर्षों तक इसी चरण पादुका ने मेरे संशय का निदान किया है। आप इन्हीं से पूछो कि हनुमान को क्या था, ये बताएंगे आप। तो राम जी चरण पादुका से पूछने लगे, भैया आप बताओ हनुमान जी के उपकार का बदला हम कैसे चुकाएं? हम उसके उपकार से दबे जा रहे हैं। क्या दें हनुमान को? क्योंकि संसार का सुख हनुमान को पसंद नहीं है। और जितना उपकार हनुमान ने मेरे लिए किया है, अगर मैं उसको सुख दूंगा तो वो बराबर नहीं आएगा पढ़ने में। वैभव सुख मुक्ति कुछ नहीं चाहिए उसको, तो क्या दूं मैं? तब चरण पादुका ने कहा, प्रभु श्री राम आपको प्रणाम है, याद करो प्रभु। क्या करें याद? तब चरण पादुका ने राम को याद दिलाया कि प्रभु जब लंका में रावण को आपने मारा था, हनुमान जी आपके बगल में खड़े थे और हनुमान जी ने आपसे कहा था कि प्रभु आप रावण को तो मार दिए, अब चलो दंड कारण बनने में साधुओं को संतों को दर्शन देने, क्योंकि वो लोग अखंड तप कर रहे हैं आपके दर्शन के लिए। दंड कारण बनने में बड़े बड़े साधु राम को देखने के लिए तप कर रहे थे मैया। तो प्रभु चलो ना। ये हनुमान जी ने राम से कहा। राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, हम चले जाते, लेकिन तनिक भी अगर देरी हुई तो भरत प्राण छोड़ देगा, भरत का प्राण चला जाएगा। हनुमान जी ने कहा राम जी वहां तो केवल अयोध्या में एक भरत के प्राण छूटेंगे, दंड कारण बनने में तो करोड़ों भरत हैं, उसका क्या होगा? तो राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, जो संत मुझे देखने के लिए करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तप कर रहे हैं, अगर मैं उनको दर्शन देने जाऊं, केवल दर्शन दूंगा, ये उनके तप फल नहीं होगा। मैं चाहता हूं उन संतों के साथ मैं बैठूं, कुछ खाऊं, हंसी मजाक करूं, उनके साथ समय बिताऊं, तभी उनके तप का फल बराबर होगा। इसलिए मुझे अभी जाने दो। ये चरण पादुका ने राम को याद दिलाया, प्रभु आपने कहा था हनुमान जी से कि मैं दंड कारण मन में भक्तों को दर्शन दूंगा, तो आप दर्शन कब दोगे प्रभु? पता है आपको? बोले नहीं। तो राम जी से चरण पादुका ने कहा कि राम
प्रभु राम आप आने वाले युग में जब द्वापर आएगा तो आप क्या बन के प्रकट होगे? कृष्ण बन के। क्या बन के आओगे? कृष्ण बन के आओगे। और सारे जितने संत हैं वो गोपी बनेंगे और आपसे महाराज के दिन मिलेंगे और उन सभी गोपिकाओं को हनुमान जी पकड़ पकड़ करके लाएंगे। भगवान राम बोले हम द्वापर में कृष्ण बनेंगे तो हनुमान जी तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो फिर संतों को पकड़ के कैसे लाएंगे हनुमान जी? तो कहा प्रभु श्री राम सुनो, जब तक आप ब्रज में रहेंगे, आप बहुत सेवा करना चाहते हैं हनुमान जी का ना, तो सुनिए राम जी, जब आप ब्रज में रहेंगे, जितने दिन तक ब्रज में हनुमान जी आपके पल पल साथ रहेंगे। तो बोले कैसे साथ रहेंगे? तो बोले अगर आप सेवा करना चाहते हो, हनुमान जी के उपकार का बदला चुकाना चाहते हो, उनके चरणों को आप छूना चाहते हो राम जी, तो आप बनोगे कृष्ण। और जब तक आप ब्रज में रहोगे तो हनुमान जी आपकी सबसे प्राण प्यारी जो सारे दुनिया को पागल कर देती है, वो बंसी श्री हनुमान जी बन करके अवतार लेंगे। क्या बन के अवतार लेंगे? बंसी बन करके हनुमान जी पधारेंगे। ये चरण पादुका ने राम जी से कहा और ये बात सत्य है बंधुओं। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? बोले बंसी। वो बंसी कोई और नहीं, स्वयं हनुमान ही बंसी हैं। और मानो भगवान जब बंसी बजाते हैं उंगली ऐसे ऐसे करके, तो मानो ऐसा लगता है कि हनुमान जी के चरणों को राम जी के हाथ दबा रहे हैं। जब जब पलक ऐसे ऐसे कृष्ण भगवान करते तो मानो ऐसा लगता है कि हनुमान जी को पंखा दे रहे हैं, भगवान सेवा कर रहे हैं मेरे राम। और वही हनुमान जी जब बंसी बने तो बंसी जब बजा भगवान का है, तो हनुमान जी दौड़ दौड़ के दंडकारण्य वन में जितने भी ऋषि तप कर रहे थे ना, उसको बोले हे भैया चल भगवान का बुलावा, चल। हाथ पकड़ पकड़ करके मेरे हनुमान जी रास में लेकर आए। अर्थात बिना हनुमान जी के रास नहीं हो सकता। ये हनुमान जी की विशेषता, वही बंसी बन। और हनुमान जी के एक दो चमत्कार नहीं, अनेकों चमत्कार है। इतने चतुर हैं हनुमान जी। हनुमान जी के लिए तो बाबा लिख दिए क्या? विद्यावान गुणी अति